हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। हम अपना 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब तक हम फंडामेंटल राइट्स डिटेल में कर चुके हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए आता है रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट। तो ये आपको रिलेशनशिप भी आ सकता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है का मतलब ये है कि 90% आ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% टाइम पेपर में आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला क्या है, दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हैं का क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है जो सरकार को बताती है कि वो ये करे ये करे ये करे। अगर वो ये सब काम करेगी तो लोगों का वेलफेयर होगा, देश का वेलफेयर होगा। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट क्या है, दे आर नेगेटिव। नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट जो कि सिटीजन को दिए गए हैं और वो क्या कहते हैं कि सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे कि लोगों के फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह की कोई कमी आती हो। तो आपने देखा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार को बताती है कि उसे क्या क्या काम करने चाहिए, और नेगेटिव का क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सरकार को ये कहते हैं कि वो क्या क्या काम नहीं कर सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो पॉजिटिव हैं और जो फंडामेंटल राइट हैं वो नेगेटिव है। ये भी 1 मार्क में आ सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव क्यों है और फंडामेंटल राइट वो नेगेटिव क्यों कहे जाते हैं। इसके अलावा दे आर नॉन जस्टिकेबल। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिकेबल है। मतलब एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की लिस्ट लिखी हुई है, अगर सरकार उनके हिसाब से काम नहीं करती है तो जो सिटीजन्स हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार ये नहीं कर रही है। मान लीजिए जैसे कि फंडामेंटल इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया हुआ है कि अल्कोहल को अबॉलिश कर देना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में अल्कोहल पे बैन लगा दिया गया है। तो इसके खिलाफ जो है वो जनता कोर्ट में नहीं जा सकती कि भैया ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप सरकार के ऊपर केस कर दीजिए। तो क्योंकि ये जस्टिकेबल नहीं है, ये सिर्फ सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। सरकार करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिकेबल हैं। जस्टिकेबल है मतलब अगर किसी भी तरह से कोई सरकार या कोई इंडिविजुअल किसी भी सिटीज़न का किसी भी तरह से कोई फंडामेंटल राइट छीनता है, छीनने की कोशिश करता है, या उसकी एक्टिविटी से लोगों के फंडामेंटल राइट छीनने की कोई भी संभावना है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उनके फंडामेंटल राइट को जो है बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी, उनको जस्टिस देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो जस्टिकेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं, जितनी भी लिस्ट है, जैसा कि हमने पूरा जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वीडियो की थी, आप उस लिस्ट को पढ़िएगा। उसमें जो भी लिस्ट दी गई है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, वो पूरे सोसाइटी के वेलबींग के लिए है। जैसे कि अगर बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, तो वो देश के सब बच्चों के लिए है। जब बच्चे पढ़ेंगे तो पूरी सोसाइटी का विकास होगा। अगर पंचायती राज को बढ़ावा देना है तो उससे सभी गांवों का विकास होगा। तो इसी तरह से उसमें जो भी गोल्स अचीव करने के लिए दिए गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, वो पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखकर कही गई हैं। जबकि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल को दिए हुए हैं। अगर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, या राइट टू अपना कोई रिलीजन है, या जो भी चीज़ है वो हर बंदे के लिए है। मेरी जो है फ्रीडम मेरे लिए है, किसी दूसरे पर्सन की उसके लिए है, इक्वालिटी सबके लिए अलग अलग है। तो वो इंडिविजुअल्स की बात करता है। तो फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर बात होती है इंडिविजुअल की। फंडामेंटल राइट हर एक इंडिविजुअल के लिए है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल
सोसाइटी के लिए हैं। इसके अलावा दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस लिस्ट में जो चीज़ें लिखी हैं कानूनन रूप से सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो उसको लागू करे ही करे। जैसे कि उसमें लिखा है कि कैटल के स्लॉटर पे बैन कर देना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि सभी तरह के कैटल को मारने पर रोक लगा दी जाए। या अगर उसमें ये फंडामेंटल राइट में ये लिखा हुआ है कि सबको बराबर वेजेस मिले तो सरकार को ये करना ज़रूरी है, तो ऐसा ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं, कानूनन लागू करना सारे फंडामेंटल राइट को ज़रूरी है। अगर सरकार कानूनन लागू नहीं करती है या लागू हो रहा है और कानूनी रूप से उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो रही है तो बिल्कुल इंसान उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, कोर्ट में जा सकता है और वो लीगली लागू होंगे ही होंगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कोशिश करी है अच्छी तरह से समझाने की। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।